आदाब, नमस्कार, वेलकम। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। आज के एपिसोड में जिस मेहमान से मुलाकात आपसे करवाने जा रहे हैं, उससे पहले एक बहुत मशहूर और बहुत कामयाब इंस्टीट्यूशन का जिक्र करना ज़रूरी है। FTI, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो आप में से कई लोग जानते होंगे, पूना में सिचुएटेड है, स्थित है, जहाँ कई अच्छे फिल्म एक्टर्स तो उसने ऑफ़र किए ही हैं, लेकिन बहुत अच्छे टेक्नीशियंस और कई बहुत अच्छे और बहुत काबिल डायरेक्टर्स भी दिए हैं। और आज उन्हीं काबिल डायरेक्टर्स की फहरिस्त में से एक साहब हैं जिनको मैं जानता हूं, और वो आज हमारे मेहमान भी हैं। मैं उनको बुलाता हूं, उनसे बातें करते हैं। प्रकाश झा साहब को बुलाते हैं। आइए सर। आदाब 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 सर, शुक्रिया आप तशरीफ है। प्रकाश, आपके फैमिली में जो है, मतलब जो आपका बैकग्राउंड ज़मींदारी, ये एग्रीकल्चर, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, कोई ख़ास वजह है जिससे आपको ऐसा लगा कि मैं फ़िल्म मेकर बनना चाहता हूँ? फिल्म मेकर तो मैं एक्सीडेंटली बन गया, क्योंकि जब बम्बई आया था मैं 1972 में, तो दरअसल बनने आया था मैं पेंटर। अच्छा। JJ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मैं जी, एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक दिन ऐसे ही एक हमारे जिस बिल्डिंग में रहते थे आर्ट डायरेक्टर, वो मुझे शूटिंग दिखाने ले गए। तो वो जो शूटिंग देखने में गया, वहीं के होके रह गए। तो वहीं के होके रह गया। फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी कशिश है। जब आपने ये तय किया कि भाई मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ और आप पेंटर नहीं बनना चाहता, जब ये फैसला आपने अपने घर वालों को सुनाया, तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब दिमाग ख़राब हो गया, अब फिल्मों में जा रहे हो? नहीं, घर वालों से तो पहले ही जो कुछ होना था हो हवा करके आया था। अच्छा, वो पानीपत आप लड़ चुके थे? लड़ चुका था, तो घर छोड़ चुका था, घर की आशाएं छोड़ चुके थे, और अकेला चला आया था 1972 में, 1972 में बॉम्बे। बट ऐसे आप बेतिया के हैं? बेतिया से हूँ। माताजी और पिताजी चाहते थे कि मैं अच्छे स्कूल में, बोर्डिंग में जा कर के पढ़ूँ, और हमारे बिहार में उस वक्त पहला सैनिक स्कूल खुला था, जो बहुत ही अच्छा स्कूल था। उस स्कूल की बहुत मधुर यादें आज भी हमारे पास हैं। एक और शख्स से बातें करते हैं, उस दौर से जुड़ी हुई बातें, उनसे मुलाकात करते हैं। पहले आइए। आदाब साहब, आइए 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 सर। सर आप यहाँ जाइए। आप चले गए सैनिक स्कूल? जी। Did you follow? Yeah, I tried to follow. Oh, you tried to? Yeah. But you didn't go to सैनिक स्कूल? My father didn't allow me. I was selected, but he didn't. अब आप क्या करते हैं प्रभात सर? मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता हूँ और टेलीविजन सीरियल भी करता हूँ। अब चूंकि ये पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं, तो अब इनका थोड़ा बहुत वहाँ भी इनको हेल्प करता हूँ। एक और आपसे जुड़ी हुई एक और शख्सियत की बात सुनते हैं, फिर बातें करते हैं। हाय भाई जी, आपको याद होगा कि आपने मेरी शादी में मीट आप ही ने बनाया था, और वो मीट में इतना सा जीरा आपने डाला था कि वो थोड़ा कड़वा ही बन गया था, पर फिर भी आपने बहुत ही मेहनत किया था, और पूरा डेकोरेशन आप ही का था। हम हमेशा आपको याद रखते हैं, और ईश्वर से निरंतर यही कामना करते हैं कि इसी तरह या इससे भी बढ़िया आप फिल्म बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार जीतें, पर राजनीति में कभी मत आइए, यही मेरी प्रार्थना है आपसे।
वेलकम बैक। प्रकाश झा साहब से बातें हो रही हैं, वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मैं सैनिक स्कूल का जिक्र प्रकाश साहब ने किया कि भाई मुझे बड़ी खूबसूरत यादें वहाँ की हैं। मैं चाहता हूँ कि उन यादों की अच्छाई और उसके मीठेपन को जो है कुछ उसमें इजाफा किया जाए। पहले इन साहब को बुला लें, आइए प्लीज़। आदाब सर, how are you? All the way from Aizawl. सर यहाँ तशरीफ ले आए, आप परिचय भी करवा दें नीरज साहब का। नीरज आइजोल में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। वी वर टुगेदर इन स्कूल, इन फैक्ट वी वर टुगेदर इन सेम क्लास। हम उसकी कुछ तस्वीरें देखते हैं सर, फिर आप लोगों से बात करते हैं। यहाँ अभी एक टीचर हैं अपना। तो लगभग 35 साल हुए, लेकिन तुम्हारी कुछ बातें अभी तक मुझे अच्छी तरह याद हैं। तुम एक बहुत अच्छे छात्र थे, बहुत मेधावी। तुम्हारी खेल कूद में रुचि तो उतनी नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ जैसे कला में, पढ़ाई लिखाई में तुम बहुत अच्छे थे। सैनिक स्कूल तिलैया के सारे लोगों को बहुत खुशी है। हम लोग उम्मीद भी रखते हैं कि तुम इसी तरह की और भी तरक्की अपने क्षेत्र में करते रहोगे। अच्छा, वैसे भी आमतौर से माना यह जाता है कि प्रकाश वाज अ रीजनेबली गुड स्टूडेंट। ये फिज़िक्स में, हिंदी में, पेंटिंग में, म्यूज़िक में, क्राफ्ट में बहुत अच्छे थे। मेरे साथ इनकी कंपटीशन रहती थी, तो कुछ हद तक दोस्त थे और कुछ राइवल भी थे। अभी जो गंगाजल फिल्म बनी है, जी हाँ। उस गंगाजल की परिकल्पना में और कई गंगाजल में ऐसे दृष्टांत हैं जो नीरज ने मुझे बताए थे। इज बीन अ पार्ट ऑफ माय क्रिएटिव लाइफ एज वेल। कभी इन्होंने ख्वाहिश ऐसी एक्सप्रेस की थी कि यार मैं जो है फिल्मों में जाऊंगा किसी दिन? कभी नहीं। हाँ, एक हमारे उनके बीच में एक कॉमन लिंक थे, अब गुजर गए हैं, मिस्टर शिवेंद्र सिन्हा, और एक हमारे और मित्र हैं श्री मंजुल सिन्हा, जो भी फिल्म मेकर जी हैं। हाँ, जी हाँ। तो शिवेंद्र, शिबू चचा हम लोगों को बोलते थे। तो शिबू चचा का हम लोगों पर काफ़ी प्रभाव रहा फिल्मों में की तरफ रुझान लगवाने में। बेटिया से जब पहली बार आप निकल गए सैनिक स्कूल पढ़ने के बाद, सैनिक स्कूल के बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे। अच्छा, कॉलेज में 1 साल पढ़ने के बाद मैं वापस बेतिया गया और मैंने पिताजी से कहा कि मुझे अब पढ़ना नहीं है। पिताजी ने कहा कि अच्छा नहीं पढ़ना है तो फिर तुम यहीं रहो। मैं कहा मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, मुझे बम्बई जाने दीजिए। तो साल भर वो खींचातीनी में हम गांव में रहे और 2 फसल हमने उगाई, एक धान की और एक गेहूं की। 1500 रुपये मैंने लिए अपनी कमाई के। एक बीरगंज नेपाल हमारे गांव के बगल में पड़ता है, वहाँ गया, वहाँ से एक कैमरा खरीदा 1200 का, और 300 रुपये जो बचे थे वो लेके बम्बई चला आया। बेटिया की एक फुटेज में आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। आपने क्या सोचा था कि मुंबई में जाके कहाँ रहूँगा, 300 रुपये में कितना बड़ा बंगला ले लूँगा, और हाउ डिड यू प्लान कि मैं कुछ करने वाला हूँ 300 रुपये? कुछ नहीं, यहाँ उतरा, किसी से दोस्ती हुई, किसी के बरामदे में सोया। जैसा कि बता रहा था मैं आपको, जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में सेमेस्टर शुरू हो गया था, तो वहाँ की तैयारी कर रहा था कि वहाँ एडमिशन करूँगा। तब तक कई काम किए छोटे मोटे, कभी रेस्टोरेंट में, कभी होटल में, कभी कहीं भी। 5 साल तक घर से कोई संपर्क नहीं रहा, पिताजी ने बात भी नहीं की। वो संघर्ष चलता रहा जब तक मैं इंस्टीट्यूट गया। इंस्टीट्यूट से पास होके आने के बाद जब मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री अपनी बना ली, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री की तरह जब हमारे गांव में दिखाई गई और पिताजी ने देखी, तो माँ ने कहा कि अब तो बेटे ने फिल्म बना ली, अब चलो बम्बई मिल के आते हैं उससे। जिनका जिक्र आपने हल्के हल्के सरसरी तौर पे किया भी, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं यहाँ से। हेलो प्रकाश जी, कैसे हैं आप? बहुत सालों के बाद आपसे मैं मुखातिब हूँ। आपने अपनी मेहनत और लगन से यहाँ तक आप पहुँच के बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए हैं। मुझे एक किस्सा आपका याद आ रहा है।
फर्स्ट टाइम जब आप बॉम्बे में आए थे तो मेरी बिल्डिंग में किसी के साथ आए थे और वहाँ आपके पास कोई बॉम्बे में घर भी नहीं था और कोई पहचान वाला भी नहीं था। मुझसे मिलने आए, 2-4 मिनट बात हुई, दूसरे दिन फिर मेरे पास आप आए और शायद आपकी कोई मजबूरी होगी कि आप अपने कैमरे का फ्लैश मुझे आपने दिया, उसके लिए 80 रुपये आपने मेरे से लिए और उसके बाद फिर मैं सुनता रहा। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे गए, बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने अपनी मेहनत से, बगैर किसी ने आपको पुश नहीं किया, अपने आप बहुत आगे बढ़ गए। तो मैं खुदा से ही दुआ करता हूँ कि आप हर कदम पे आगे बढ़ते जाएं। यही मुझे ले गए थे शूटिंग दिखाने। ये जो फिल्म, जिस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उस फिल्म का नाम था धर्मा और इनके साथ लगा मैं चला आया। सुबह 9 बजे पहुंचा हूँगा वहाँ पे और जब उस दिन सुबह से जब खड़ा रहा और जिस तरह से लाइटिंग हो रही थी और जिस तरह से एक्टर डायरेक्ट किए जा रहे थे और म्यूजिक चल रहा था और कैमरे की ट्रॉली चल रही थी, मैं तो होशो हवास खो करके रात के 9 बजे तक की शूटिंग जो है बगैर खाए पिए वहीं खड़ा कोने में मैं सारा देखता रहा। एक साहब हैं, आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ देखते हैं, पहले फिर बात करते हैं। हाय प्रकाश, आज से 30 साल पहले अभी भी याद है व्हेन यू वॉकड इनटू ऑफिस लुकिंग फॉर अ जॉब एंड आई थिंक यू लैंडेड जस्ट फ्रॉम बिहार, योर नेटिव प्लेस. You wanted a foothold in Bombay. Your ultimate aim was to go to Film Institute Pune. And you told us this very frankly in the interview. नौकरी तो तुम्हें दी, बट ये जानते हुए कि तुम्हारा रेस्टोरेंट wasn't your career, but still अभी तक याद है कि कम से कम 16-17 घंटे तुम दिन में काम करते थे. You gave it your best shot. God bless you. May you achieve whatever you aspire for. Our good wishes and good luck will always be with you. This is पप्पी. कोलावा में ये रेस्टोरेंट खोले थे और इनके रेस्टोरेंट में मैंने नौकरी की थी. किचन में मेरा काम होता था, ये वहीं मैंने कुकिंग सीखी. 300 रुपये महीने देते थे, तो सारे पैसे जमा हुए तो मैं इंस्टीट्यूट गया था, फिल्म इंस्टीट्यूट. कंप्लीट किया आपने पूरा? नहीं कर पाया. पूना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में करीब साल भर में था. उसके बाद फिल्म में स्ट्राइक हो गई, तो स्ट्राइक के ज़माने में हम लोग की हालत बड़ी ख़राब हो गई. वहाँ हॉस्टल से निकाल दिए गए, हम लोग मुंबई आ गए. तो चूंकि साल भर वहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट में सीख लिया था और केतन मेरे से सीनियर था, केतन मेहता. इन्होंने इंस्टीट्यूट का जिक्र किया. एक साहब का मैं बुलाता हूँ, आप प्लीज़ तशरीफ रखें. नहीं रह सब आइए साहब प्लीज़. कुंदन शाह द ग्रेट, केम छो તમે? आओ साहब. आपको प्रकाश साहब की यादें क्या हैं? हमारे इंस्टीट्यूट में ये 1973-76 की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब हमारी रैगिंग होती थी. तो एक जो सिंपल चीज़ होती थी, जो रैगिंग की शुरुआत होती थी, वो होती थी फर्शी. हम बोले फर्शी देना, फर्शी देना है. लेकिन जब प्रकाश को कहा गया कि फर्शी दो, तो इन्होंने मना कर दिया. तो इन्होंने एक के बाद एक ने कोशिश की और ये फर्शी दे, मतलब पहला ही स्टेप रैगिंग का नहीं कर रहे हैं, तो आगे की बात ही छोड़ दीजिए. अब ये बड़ा इशू हो गया. फिर हमारा एक 2 महीने के बाद, एडमिशन के बाद, एक दिन ऐसा आता है जब फैकल्टी भी नहीं होती है और वहाँ एक मेन थिएटर है, वहाँ सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और फिर ऑफिशियल रैगिंग होती है और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये आदमी कब आएगा. तो ये जब आए तो अभी इनको पकड़ना था, तो बोला फर्शी दो. तो एक थोड़ा गैप आया, पॉज था, और फिर इन्होंने बहुत ही नज़ाकत से झुक के इतनी अच्छी फर्शी दी कि सारा एकदम जो टेंशन था वो डिसॉल्व हो गया. तो वो जो थी उनकी डिफेंस फर्शी में, और जो 1 साल के बाद छोड़ना, वो कुछ चीज़ें आई हैं उनकी फिल्मों में, उनके कैरियर में, मतलब जो पर्दे पे दिखती हैं. फर्शी क्या राज मैं खोलना चाहता हूँ, लेकिन एक आपके दोस्त हैं, आप दोनों यहाँ मौजूद हैं, उनकी बात सुन ले, फिर यहाँ बात सुनते हैं, फिर बात करते हैं. Hi Prakash, surprised to see me here? Actually, you shouldn't be. After all, we go a long way back. 40 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं. देखा जाए तो सही मायने में हम लोग लंगोटिया यार हैं. It's been a long journey, Prakash, but you've made it, man. You really made it, and I'm so proud of you. सैनिक स्कूल में मिले थे हम लोग, सैनिक स्कूल तिलैया, जहाँ तैयारी कर रहे थे हम लोग आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन करने की. और वहीं हमारा पहला इंटरेस्ट हुआ फाइन आर्ट्स में, म्यूज़िक में, पेंटिंग में. और तुम बैठ के कविता लिखते थे. और धीरे धीरे सिनेमा. होप टू कैच अप सून विथ यू इन आमची मुंबई. बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट.
वेलकम बैक। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। प्रकाश झा से मुलाकात हो रही है। आपने डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ रुख किया। मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री बहुत मतलब कई तरह से बहुत अच्छी चीज़ है, बट इट डजंट रियली लॉन्च यू ऑफ एंड सेट यू सेलिंग। नहीं, बट शुरुआत में फीचर फिल्म बनाने की बात सोची भी नहीं, डॉक्यूमेंट्रीज ही बनाता था मैं। करीब करीब 4 साल तक 5 साल तक लगातार डॉक्यूमेंट्रीज बनाता रहा। जब फीचर फिल्म बनाने की बात हुई, फेसेस आफ्टर स्टॉर्म 1980 में, जो बहुत मशहूर हुई, 1980 में वो फिल्म मैंने बनाई थी। मैं लंदन से लौटा था और यहाँ बिहार शरीफ में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे और दंगे ख़त्म हुए थे, तो दंगे के आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है वो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी। उसके बाद से फीचर फिल्म बनाने का जो है वो सिलसिला और बहुत शुरू हुआ और मैं दामुल पहला विषय था, उसके ऊपर मैं काम कर रहा था। सर माफ़ करना, मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस एक झलक फेसेस आफ्टर द स्टॉर्म की ज़रूर देख ले। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, प्लीज़ दिखाइए। अगर मुझे सही याद आ रहा है तो उस ज़माने तक जिस अदर सिनेमा का या ऑफ द मेन स्ट्रीम सिनेमा का आपने जिक्र किया, उसका जो जोश था वो कुछ मार्केट में थोड़ा सा कम होने लगा था। नहीं, कम नहीं था उस वक्त, जोश काफ़ी फिल्म मेकर में था, लेकिन मार्केट का क्या हाल था? मार्केट की फिक्र कौन करता था उस वक्त? मतलब कोई नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हम लोग को सपोर्ट कर रहा था और दामुल बनाने के लिए मैं अपने मित्र मनमोहन शेट्टी जो एड लैब्स जिन्होंने शुरू किया था, बहुत से लोगों के पालनहार रक्षक थे, उनके पास गया था। तो और हम लोगों ने बातों बातों में बात करते करते हुआ कि अच्छा 2 फिल्में एक साथ बनाते हैं, हिप्पी फुर्रे भी बनाते हैं और दामुल बनाते हैं, जिससे कि दामुल में अगर नुकसान होगा तो उसको हिप्पी फुर्रे बर्दाश्त कर लेगा। ऐसा ना हो कि हम उनके साथ कुछ बेइंसाफी कर जाएं। मैं उनको बुला लेता हूँ, प्लीज आइए। आदाब आइए मन साहब, नाइस टू हैव यू ऑन द शो। आप सबसे पहले प्रकाश झा साहब को कब मिले? 1980 कोलोन में मिले थे हम। जर्मनी में हमको सिनेमा का एग्जीबिशन होता है वहाँ पे once in 2 years। शायद हम लोग दोनों कुछ रिमोट गांव से आए थे, कहीं लिखा गया था कि कभी साथ में काम करेंगे। अदरवाइज एवरी टाइम इट इज़ ही वुड गो सम अदर वे, कभी पॉलिटिक्स में जाता था, कभी फिल्म बनाता था। तो ये कभी डिसाइड करते कल पॉलिटिक्स में जाने का, तो 5-6 साल चले गया एक बार आफ्टर दामुल एंड आफ्टर देन ही कम्स बैक एंड मेक्स ए कमर्शियल फिल्म दिल क्या करे, देन ही गोज बैक अगेन। अभी देखिए इलेक्शन में मैं बोल रहा था मत खड़ जाओ, फिर भी गया वो। एक साहब है जो इनसे भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी बात देख लें और एक टुकड़ा इनकी फिल्म का भी देख लें प्लीज़। यहाँ हाय प्रकाश, द फर्स्ट इमेज दैट कम्स टू माई माइंड ऑफ यू इज सीइंग यू एट द फिल्म इंस्टीट्यूट पोर्टल्स, unbending and uncompromising person who refused to bend for the ragging, and I have known you as that all through my years that I have associated with you. I was associated with you for almost 15 long years, and I wish you all the best for your future in both in films and in politics, where I know you're going to grow from strength to strength in the days to come. सब बता रहे थे और सही बता रहे थे कि आप कभी कुछ करने का इरादा कर देते थे, कभी कुछ करने का इरादा। 2 फिल्में आपने बनाई, उसके बाद फिर आप बैक टू बिहार चले गए। बैक टू द रूट्स जाना और ज़मीनी स्तर पे कुछ काम करने की बड़ी इच्छा थी और कुछ व्यक्तिगत भी ऐसी समस्याएं थी। एक बच्ची थी जिसको मैंने गोद ली थी, इसको देखभाल करने के लिए एक घर माँ ने बुला लिया, तो फिर मैं वहीं रह गया 4-5 साल। जब वापस लौट के आया तो मेरे साथ मेरी मदर की डेथ हो गई थी और 4 साल की बच्ची थी, रहने को घर नहीं। एक बच्ची जो भी कमाई उमाई थी वो सब खर्चे हो गए थे। तो लगभग दोबारा फिर से 93 के बाद में फिल्म मेकिंग की शुरुआत हुई, लेकिन दोस्तों का साथ अच्छा रहा, तकदीर अच्छी रही। उनका एम्बिशन जो है ना अभी भी देखिए, तब भी देखिए, पॉलिटिक्स बनना है, मिनिस्टर बनना है, क्योंकि सिग्नेचर करके जो पावर होता है ना वो उस पर करना है उनको, अभी भी दस्तखत करने का शौक अभी भी है। बहुत खूबसूरत लड़की है जिसको मैं बुलाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप देखिए उनको, आइए।
हाय दिशा, हाउ आर यू? ओके, आपके पिताजी की बनाई हुई फिल्में देखने का आपको मौका मिलता था? Yeah. तो उस जमाने में ऐसा नहीं लगता था ये क्या मेरे डैडी बना रहे हैं, ना कुछ गाना है ना डांस है, ऐसी फिल्में आपको ऐसा लगता था Yeah, sometimes, but पहले? yeah. और अब? Now I don't feel though. हाल में पता चला, कुछ 3-4 महीने मैंने पूछा, बेटा अब तुम स्कूल ख़त्म कर रहे हो, क्या करना है? तो इसने अचानक मुझे शौक दिया, मुझे कहा एडिटिंग सीखनी है। एडिटर बनने वाली है? Yeah. वी आर वेरी ग्लैड टू हियर दैट। ओके, सिंस बोथ ऑफ यू आर हियर, हमारी एक दोस्त और आपकी बहुत करीबी, उनकी एक बात सुन लेते हैं। Hi Prakash. It's very difficult for me to put in words everything that I feel about you as a person, but I think it's a great opportunity for me to tell you how I cherish you in my life. I appreciate you a lot more today than I did in the earlier years. You know, we both have gone through some rough times together, and I feel a great sense of pride telling people that I can truly count on you. It's like you can just close your eyes and say, okay, you know, he's there. And you have become that kind of a friend today, and I really appreciate you. I wish I could have appreciated you in the same manner 20 years ago, but unfortunately all that didn't work out, and I'm grateful that we are actually on a much better footing with each other today, and it's really very cherishable. It's really very precious to me. There's Disha, and there is such, you know, I want to tell the world that Prakash Jha is not this very staid, very tough, serious person that he seems to appear to be. I think underneath all that tough exterior and that very non-expressive front is a very soft, gentle person, somebody who feels a lot, who's totally a committed human being to his work, to relationships, I mean that, who cannot be taken on face value, because what is inside is something that I know personally, and I think what is inside is so different from the exterior that you project. And of course you've mellowed over these years, and it's a pleasure to see you go through that. I wish you well with all the work that you want to achieve and all the work that you want to do. I wish all your dreams come true. Thank you for being there for me. वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि इस एपिसोड में जो प्रकाश झा साहब के साथ हम कर रहे हैं उसमें एक बार फिर आपका स्वागत है। जब आप बिहार से लौटे, नेक्स्ट राउंड में जब लौटे, तो आपने ऑलरेडी ये सोच लिया था कि मैं ऐसी फिल्में बना रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आपने मृत्युदंड बनाई। मृत्युदंड की स्क्रिप्ट लेकर के ही आया था, लेकिन हालात इन 5-7 सालों में ऐसे बदल गए थे कि वो फिल्में जो हम 15-20 लाख रुपए में बना लेते थे, उसकी बजट अचानक जो है वो जंप करके 80-90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए हो गई, और किसी तरह से वो पैसे रिकवर करने का हिसाब किताब नहीं था। तो मेन स्ट्रीम में रिलीज होने के लिए अब सब्जेक्ट के साथ समझौता करना मुश्किल था, तो सब्जेक्ट को इस हिसाब से मोल्ड करो, उसके अंदर में स्टार्स वगैरह लेकर के आइए कि वो फिल्म कम से कम रिलीज हो सके। आपने मृत्युदंड का जिक्र किया, लेकिन मैं एक फिल्म जो आपने उससे पहले भी, शायद उससे पहले ही बनाई थी, बंदिश। जी, बंदिश कमर्शियल सिनेमा में एक स्टेपिंग स्टोन की तरह, एक दरवाजा खोलने की तरह, कि दरवाजा खुले, समझ तो लें कि किस तरह माहौल से की बंदिश, माहौल क्या है। अच्छा, वो माहौल की बंदिश की एक साहब जो है आपसे कुछ कह रहे हैं। प्रकाश बड़ो, बंदिश के बाद में आवाज़ निकाला नहीं तूने अपनी तरफ, बहुत मेहनत की थी, पिक्चर चली नहीं, नो प्रॉब्लम्स, मगर दूसरी पिक्चर में याद रखना कारीगर हम लोग वही है, दोस्त वही है, मगर अच्छी पिक्चरें बना रहा है। गंगा जल बहुत खूबसूरत, आगे जो बना रहा है वो भी बहुत खूबसूरत। अज्जू बाबा वेरी गुड, मज़ा आ रहा है उसको देख के, मगर हम भी करना चाहते हैं टाइगर तुम्हारे साथ काम है, तो बड़ा अच्छा आदमी है, और कोई आदेश है हमारे लिए तो बोल देना, और बच्चे को बहुत प्यार है। पुल के बहुत खूबसूरत जो पत्थर आपने सजाए थे,
उनमें से एक को मैं बुलाता हूँ, फिर इसकी बात करते हैं मृत्युदंड की। आइए सर। आदाब आदाब अयूब साहब। आइए सर, कैसे आइए, खैरियत आइए, आप तशरीफ लाएं। आपने इनका काम पहले कुछ देखा था जिसको देख के आपने सोचा कि भाई ये लड़का जो है अलावा वेरी गुड लुकिंग होने के ये मेरे रोल में सूट करता है? काम देखा था मैंने, और मुझे याद है मैंने इनको फ़ोन किया था और ये आए थे और वैन में बैठ के मैंने कहानी सुनाई थी आपको। मुझे याद है प्रकाश जी ने मुझे बुलाया था और मैं उनसे मिलने गया था। उनके बारे में तो मैं जानता ही था और थोड़ी हिचकिचाहट थी कि पता नहीं क्या सोचेंगे हम मेरे बारे में, क्या काम देखा है इन्होंने मेरा जो उन्होंने मुझे बुलाया है। और मैं वहाँ गया, उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा ऐसा कहानी है और ये कैरेक्टर्स है इसमें। तो मैंने कहा वेरी गुड, आई वुड लव टू प्ले पार्ट ऑफ दिस। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई और कौन कौन है इसमें। तो एक के बाद एक जो नाम आते गए, मैंने कहा सब नए नए लोग हैं, माधुरी दीक्षित है, शबाना है, सब। मैंने कहा सर आप चश्मे वश्मे पहनते जरा एक बार गौर से देख लीजिए, आपने मुझे ही बुलाया है ना कि मैं यू वांट मी टू प्ले द कैरेक्टर। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आई वांट यू टू प्ले दिस कैरेक्टर एंड आई फेल्ट रियली ऑनर्ड अबाउट इट एंड दिस इज वन फिल्म दैट आई विल ऑलवेज चेरिश ऑल माय लाइफ। मैं एक बात करना चाहता हूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि एक साहब और हमारे साथ शामिल हो जाए। मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ, प्लीज़ आइए। साहब प्लीज आप द ग्रेट प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास ही खड़े रहें जी। इज ही अ स्ट्रिक्ट डायरेक्टर? ही इज स्ट्रिक्ट एज फार एज व्हाट ही एक्सपेक्ट्स, बट ही इज अ डिसिप्लिन डायरेक्टर आल्सो। इनको मालूम है ये क्या करें। जिस ढंग से अगर एक आधे घंटे 1 घंटे की शूटिंग आप देख लें तो आपको पता चलता है कि ये जो लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं इमेज और साउंड की, इनको पता है क्या करें। तो ऐसे कुछ दिग्दर्शक होते हैं जिन पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, उस तरह के हैं। बिल्कुल। क्रिटिकली भी बहुत अप्रिशिएट हुई फिल्म को, बड़ी कामयाबी के साथ जो है नवाजा भी गया अवार्ड्स वगैरह के साथ। डज दैट मेक इट ईजियर फॉर यू टू मेक द नेक्स्ट फिल्म? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूर इसका फ़र्क पड़ा है और हमारे इंडस्ट्री में भी आयाम खुल रहे हैं। मौका आज बेहतर मिल रहा है इंडस्ट्री के अंदर में, और जिस तरह से खुल रहा है मुझे लग रहा है कि और कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, और अगर सही स्क्रिप्ट होगी और सही प्रोजेक्ट होगा जिसमें रिटर्न की गारंटी होगी तो पैसा लगाने में और पैसा मिलने में दिक्कत नहीं। बेइंसाफ़ी होगी अगर मैं ये क्लिप ना दिखाऊं, तो ये देख लेते हैं। एक छोटी बात मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए शेट्टी साहब आपको थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी। सर एक ज़माना था, हमने भी देखा, इनको भी याद होगा कि जब ये होता था कि भाई ये अवार्ड विनिंग एक्टर और डायरेक्टर जो होते हैं ना, इनसे ज़रा बच के रहना चाहिए, ये ऐसी फिल्में बनाते हैं जो ऑडियंस देखने नहीं जाती। बट प्रकाश साहब या और 2-4 जो नाम उन्होंने अभी लिए, इनसे क्या आपको ऐसा लग रहा है एक ट्रेंड ऐसा शुरू हो रहा है जिसमें सेंसिबल सिनेमा बट कमर्शियली वायबल सिनेमा बनने लगेगा? वो जो पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा, मेन स्ट्रीम एंड पैरेलल, उनका गैप बहुत कम हो रहा है। द लाइन इज बिकमिंग वेरी थिन। टुडे इट इज पॉसिबल टू मेक ए सेंसिबल फिल्म एंड मेक इट वायबल, पीपल वांट टू सी। ऑफ कोर्स द एक्सपोजर ऑफ मल्टीप्लेक्सेस एंड अदर बिजनेस हेल्प्ड इट, बट एक जो डिस्टेंस था पहले, जो साथ साथ मेन स्ट्रीम में चल रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज पैरेलल सिनेमा, दे हैव कम मर्ज्ड टुगेदर। बहुत सारी इस तरह की फिल्में जो टेलीविज़न पे आ रही हैं, तो लोगों का टेस्ट और ये भाषा भी फिल्म की भाषा हो सकती है, ये लोगों की समझ। जैसे दामुल जिस दिन दिखाया गया था, उस दिन मेरी बाई जो है वो घर में बैठी पूरी देखती रही, यही वो सैनिक में पूरी फिल्म देखने के बाद में उसने कहा कुछ, मैंने कैसा लगी तुमको फिल्म? हाँ ठीक लगी, लेकिन अगली बार बनाना तो फिल्म बनाना। You don't need music to sort of propel your film today per se, but like I mean if it is required and if you can use it, like हमने मैं अगली फिल्म अपहरण जो बना रहा हूँ, अपहरण में भी नहीं है गाने, बिल्कुल ही नहीं, 1.5 गाने हैं मुश्किल से। वेलकम
वेलकम बैक। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। प्रकाश साहब से बातें हो रही थी, एक साहब को मैं बुला लूं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर। आइए। आदाब यशपाल जी, आइए 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 सर। आपने यशपाल जी को पहले कब देखा था कि आपने सोचा कि यार ये कहाँ थे तुम, चलो आओ? यशपाल जी को एनएसडी और थिएटर में देखा था, तब से जानता हूँ। लेकिन यशपाल जी का लगान में जो काम देखा था, उसकी छवि, जिस तरह के न्यूएंसेस उस कैरेक्टर में नज़र आए थे, वो जो गंगा जल में इन्होंने किए, उस तरह के मतलब एक छवि थी। बाकी तो हम लोगों ने फिर गंगा जल कैरेक्टर पे काम किया था, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। मेरे साथ अगर मैं कहूँ तो लगान के बाद मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, एज ए टीम वर्क भी, एज एन एक्टर भी, और डायरेक्टर के साथ काम करके भी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि मस्ती और उसके साथ साथ काम की सीरियसनेस। तो आई थिंक इट्स माय बेस्ट एक्सपीरियंस आफ्टर लगान। आपके एक बहुत अच्छे एक्टर साथी हैं, आपके बारे में कुछ कह रहे हैं। Hi Prakash ji, I want to wish you all the best, and I want to say that we've done 2 films together and it was great working with you. Thanks. जयप्रकाश जी पर जो आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम उन साहब को बुला लें और उसके बाद बात करते हैं। आइए प्लीज़। आदाब चेतन साहब, प्लीज़ सर, कैसे हैं आप? ये प्रोजेक्ट आपकी मतलब आपके दफ्तर में पड़ा हुआ था कि किसी दिन मैं एक लोकनायक पर ये फिल्म बनाऊंगा? नहीं, ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। ये प्रोजेक्ट पिछले 2 साल से हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा था। तो जब मैंने इस प्रोजेक्ट को लिया तो इसमें मैं चाहता था कि एक ऐसा एक्टर आए जो जयप्रकाश जी के पूरे जीवन की, मतलब जो यूथ से लेकर के और उनके बुढ़ापे तक का पूरा जो जीवनी है, उनकी जो पॉलिटिकल यात्रा है, उसको दर्शाए। तो चेतन जो हमारे साथ पहले भी काम कर चुके हैं गंगा जल में, तो चेतन का जो फेस स्ट्रक्चर है वो जेपी के यूथ के फेस स्ट्रक्चर से मिलता था। फिर इनके ऊपर हमने मेकअप किया, वो फिल्म बना चुके हैं हम। एक और साहब हैं, उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, फिर मैं उस फिल्म की बात करता हूँ। प्लीज़ उनकी बात सुन लें। प्रकाश, आदाब। मैं टॉम वॉल्टर बोल रहा हूँ, मौलाना आज़ाद नहीं बोल रहा हूँ मैं। But I just wanted to wish you all the best in your career and appreciate all the bold themes that you've tackled in your films. और एक चीज़ मैं कभी भूल नहीं सकूँगा, आपको भी याद होगा, जब मैं मौलाना आज़ाद का रोल करने के लिए आपके पास आया था कांदीवली स्टूडियो में, तो आपको याद है वो टोपी बराबर नहीं थी। मैंने कहा कि मौलाना आज़ाद उस तरह की टोपी नहीं पहन सकते। So my friend, you let me go all the way from Kandivali studio right to this part of town where I'm shooting now, that is down here in the Kolaba part of town, just to find the right topi for Maulana Azad. ये मौका है शुक्रिया कहने का, क्योंकि आपने एक आर्टिस्ट को पूरी आज़ादी दी कि जिस तरह की टोपी वो आर्टिस्ट पहनना चाहता था, उस तरह की टोपी आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए। And I think that reflects the way you make films and the way you view life, and I wish you all the very, very best. कुछ तो उन्होंने की थी और कुछ आपके चेहरे पे इन्होंने करवाई जो है, but that's quite a remarkable change to get him to look as old as जयप्रकाश जी। Prosthetic, he was, उसको उसके मेकअप को 4 घंटे लगते हैं, कई बार 5-5 घंटे लगते थे। How was the experience playing, I mean, as major a historical character? बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा। कद तो मिल गया था जयप्रकाश जी से, लेकिन काठी जो है थोड़ी सी चौड़ी थी मेरी काफ़ी उस समय। 2 महीने में लगातार बॉइल्ड फूड, दबा के एक्सरसाइजेज, वो तमाम, वो 2-3 महीना पूरा साधना के रहे एक प्रकार से, और फिर जेपी जी के बारे में पढ़ना, तमाम चीज़ें, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। हुजूर, आप लोग तशरीफ़ रखें, हम आपको कोई कष्ट देने वाले नहीं। यशपाल जी प्लीज़। अव्वल तो ये कि जो बिहार में रहता हो वो पॉलिटिक्स से वाकिफ़ ना हो, ये तो खैर मुमकिन नहीं है, लेकिन आपने ये फैसला कब किया कि मैं अब एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, यहाँ तक कि आप लोकसभा का इलेक्शन भी लड़े? एक आज मैं समझता हूँ कि मैं हूँ या आप हैं या कोई भी हो, एक राजनीतिक पोजीशन लेना बहुत ज़रूरी है कि आप हैं क्या, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जो भी हो रहा है उस पर अगर हम आंख बंद करके चुपचाप उसे होने दें तो फिर अपना अंत हम समझ लें। और हम तो एक्टिव फिल्मकार हैं, दामुल भी बनाई, मृत्युदंड भी बनाई, गंगा जल भी बनाई, तो समाज के बारे में बात कर रहे हैं। और जब समाज के बारे में बात कर रहे हैं
तो समाज की बात भी करनी होगी और वो राजनीति से हो सकती है। सर, lots of luck and great having you on the show. Thank you very much. It was really great. प्रकाश झा, मतलब कम लोग ऐसे दिखाई देते हैं और फिल्म मेकिंग में तो और भी कम लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो अपने ख्यालों में इतनी क्लैरिटी रखते हों, इतना आगे देखने की ताकत रखते हों और जो फिर उस ताकत को इस्तेमाल करने की हिम्मत भी रखते हों। बहुत खुशी हुई और हम सब जो है इनकी फ़िल्मों के अलावा इनकी और जो कारकर्दगी है उसको भी देखते रहेंगे और बड़ी उम्मीद के साथ देखते रहेंगे। आपसे भी मुलाकात होगी, लेकिन अगले हफ्ते होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। आदाब।